अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कमर ज़मान कायरा ने कहा कि कानून के मुताबिक नवाज शरीफ मुजरिम हैं, उनको रिलीफ सिर्फ इलाज के लिए दिया गया था, उन्हें वापस जेल जाना चाहिए था। उन्हें जेल भेजने की बजाय उन्हें रिलीफ दिया गया है ताकि वो जल्द से जुलूस कर सकें, जो कि कानून के बिल्कुल मुनाफी है। मज़ीद तफसीलात वीडियो में। चौधरी इत्तेजाज अहसन साहब जो हैं वो आपकी पार्टी के एक सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने आज अपनी कानूनी राय दी है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 अक्टूबर तक नवाज शरीफ साहब को जो प्रोटेक्टिव बेल दिया है उस पर इत्तेजाज अहसन साहब ने एक राय का इजहार किया। ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं। मेरा ख्याल था ऐसा फैसला हो ही नहीं सकता। एक मुजरिम को जिसका मकाम ही जेल है, उसको आप उसके खिलाफ वारंट को गिरफ्तारी की जो हिदायत दी हुई है ट्रायल कोर्ट ने, उसकी एक पूरे फैसले के बाद, एविडेंस को एग्जामिन करने के बाद उसको आप इस तरह शाहाना अंदाज से उसकी रिसेप्शन होगी, खिताब करेगा जलसे को आके। तो कायरा साहब, ये इत्तेजाज अहसन साहब जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं, आप इनसे इत्तेफाक करते हैं? मीर साहब, गुजारिश ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को होने वाली सजा के ऊपर तो हम सब शाकी थे बिल्कुल कि उनको सजा जिस केस में दी गई, जिस तरीके से दी गई वो दुरुस्त नहीं था। उसके ऊपर बहुत सारी बहसें होती रही, हम भी उसका हिस्सा रहे। लेकिन अगर हमने कानून देखना है तो कानून के मुताबिक तो ये है कि मियां साहब कन्विक्टेड थे और जेल में थे। जेल से उनको एक खास वेरी स्पेशल रिलीफ जो दैट इज स्पेसिफिकली ओनली फॉर मियां नवाज शरीफ, पाकिस्तान के किसी और कैदी को ये फैसिलिटी ना दी गई है और ना शायद आइंदा दी जाए कि उनको जेल से बेल पे रिहा करके भेजा गया इलाज के लिए और अब वो वापस आ रहे हैं। उन्होंने जो रिलीफ मांगा था वो सिर्फ इलाज के लिए था, अदरवाइज उन्होंने बेसिकली तो जेल में जाना था, जेल से थे। अब वापस आके उन्होंने अदालत में सरेंडर नहीं करना था, असूली तौर पे उन्होंने जेल जाना था क्योंकि वो जेल से गए थे और उनको एक रिलीफ टेम्परेरी दिया गया था। वापस आके वो जेल जाते, फिर अदालत में उनकी कोई पिटीशन लगती, अपील तो मेरा नहीं ख्याल अपील है या नहीं है, लेकिन अगर अपील है तो अपील सुनी जाती, अगर रिवीजन है तो वो सुनी जाती और उस पर अदालत पे फैसला देती। अब तीसरी गुजारिश ये है कि मियां साहब एक कन्विक्टेड है, जेल में थे, इलाज कराने गए, वापस आए हैं। अब सारी दुनिया जानती है जज साहिबान को नैब की किसी वजाहत की जरूरत नहीं थी कि मियां साहब का इस्तकबाल हो रहा है, वो आके एक जलसे से खिताब करने जा रहे हैं, वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने जा रहे हैं। जो टेम्परेरी रिलीफ दिया जाता है, मेरे दोनों दोस्त वकला है, मैं वकील नहीं हूं, मैं नहीं जानता, लेकिन ये जो टेम्परेरी रिलीफ दिया जाता है कि मुझे सरेंडर करने तक गिरफ्तार न किया जाए, ये तो होता है कि मुझे खदशा है कि रियासत मेरे खिलाफ है, इदारा कोई मेरे खिलाफ है, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा ज्यादती के साथ और मुझे प्रोटेक्शन दी जाए ताकि मैं अपने प्रॉपर फोरम तक पहुंच सकूं। ये कौन सा इदारा था जिससे मियां साहब ने रिलीफ लेना था? वो तो जेल से गए थे, उनके लिए इस तरह की प्रोटेक्टिव कस्टडी दी जा सकती है, ये कानूनी तौर पे मैं नहीं जानता। अच्छा। हाँ, ये बात अलग कि मैं समझता हूं कि मियां साहब को जो सजा दी गई थी वो दुरुस्त नहीं थी। बिल्कुल।